आज के अपने वीडियो स्टॉक सीक्रेट भाग 4 में हम देखने वाले हैं हम जिस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं उसने कितना डेब्ट लिया हुआ है, उसने कितना कर्ज लिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कर्जा क्यों लिया जाता है? अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए या अपनी कंपनी के ग्रोथ करने के लिए वो कर्जा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कर्जा कब कहाँ से लेते हैं ये कंपनियां? फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कर्जा ये कंपनियां अपने कॉरपोरेट बॉन्ड्स देकर बेचकर लेती है या फिर किसी बैंक से ले लेती है। इस तरीके से वह कर्जा लेती है। अब यह कर्जा आपको कहाँ दिखेगा, इस कंपनी का डेब्ट? तो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में जाकर चेक करना पड़ेगा कि इस कंपनी ने डेब्ट कितना लिया है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक टाइम का कर्जा मत देखना, कुछ ईयर्स का देखना है आपको डेब्ट कितना होता है। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? फ्रेंड्स, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब फ्रेंड्स कितना डेब्ट लिया है, इस कंपनी ने कितना ब्याज लिया है और उसमें उसको अगर उस ब्याज को शेयर होल्डर्स के इक्विटी में बांट दिया जाए तो उसको बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो फ्रेंड्स, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 से 1 होना चाहिए। अगर 2 है तो वो कंपनी रिस्क की तरफ जा रही है और 2 से ज़्यादा हुआ तो फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत ही रिस्क में है। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, बट पूरे के पूरे सेक्टर में या पूरे शेयर्स में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर कम ही रहेगा ऐसा नहीं होता है। तो जब भी हम इंफ्रा की बात करते हैं या फिर बैंकिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इंफ्रा और बैंकिंग में डेब्ट टू रेशियो हाई रहता है क्योंकि उनको बहुत सारे कर्जे मैनेज करने पड़ता है और आगे कर्जा देने के लिए उनको और ज़्यादा पैसा लगता है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा रह सकता है। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, ब्याज वर्सेस अब देखिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ यही देखते हैं लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है जब आप ब्याज को देखते हैं। तो पहला देखिए फ्रेंड्स, ब्याज वर्सेस ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, आपने ब्याज लिया हुआ है, आपकी कंपनी ने ब्याज लिया हुआ है और उस पर अब कैश फ्लो ये भी आपको वही अपने बैलेंस शीट में वगैरह दिखेगा। तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है? तो उस कंपनी को चलाने में जो भी कैश फ्लो मतलब पैसा का लेन देन होता है वह उसके पास कितना है, वो होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो की उसके पास पैसा कितना बचा हुआ है वो खर्चे को मैनेज करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम हो रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स वह कंपनी रिस्क में है, क्राइसिस आ सकता है उस कंपनी में, वह डिफॉल्ट हो सकती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ब्याज वर्सेस इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो ये क्या होता है? फ्रेंड्स, आपकी कंपनी उसने लिए हुए ब्याज को या फिर उसने लिए हुए ब्याज के जो इंटरेस्ट रेट है वो कब तक पे कर सकती है, उसका रेशियो क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका रेशियो कम से कम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3 से कम है तो मतलब फ्रेंड्स उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसका इंटरेस्ट आगे वालों को देने के लिए लिए हुए ब्याज का। तो इसमें क्या होता है कि अगला वाला जो भी उसने उसको दिया, उस कंपनी को ब्याज पर दिया है पैसा, वह उस पर डिफॉल्ट का केस कर सकता है। तो अगला देखिए फ्रेंड्स, ब्याज वर्सेस सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ ये क्या होता है? फ्रेंड्स, आपने ब्याज लिया हुआ है लेकिन आपने लिया किस लिए है कि अपने कंपनी का ग्रोथ हो जाए या फिर सेल्स बढ़ जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ब्याज लिया है लेकिन अलग अलग कारणों से आपका ब्याज अगर लिया हुआ खर्चा हो गया है तो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी का, आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वह ब्याज जैसे का वैसा है। अब उस ब्याज पर आपको फिर से पैसा उसको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उस कंपनी का ग्रोथ और उस कंपनी का जो भी सेल्स है वो ग्रो होना चाहिए उसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ब्याज वर्सेस प्रॉफिट क्या होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, ब्याज तो आ रहा है, ब्याज तो आपने लिया हुआ है, अब उस ब्याज पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है।
तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और वह प्रॉफिट में से आप ब्याज देकर बचे हुए को आप डिविडेंड में बांट देने वाले हो। तो फ्रेंड्स अगर उस कंपनी का ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस पर प्रॉफिट कम हो रहा है या प्रॉफिट स्टेबल है, लेकिन उसमें से ब्याज बढ़ने के कारण उस पर दिए वाला इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, मतलब वह प्रॉफिट को सिंक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को मतलब शेयर होल्डर्स को कम पैसा मिलेगा, इसीलिए ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स हमारे प्रो दोस्त 1997 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, ब्याज वर्सेस इक्विटी ट्रेंड क्या होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका इक्विटी मतलब क्या होता है। अभी हमने देखा है कि इक्विटी मतलब क्या होता है कि आपका ब्याज है और उस पर आपके शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा है। अब आपके शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा मतलब पैसा दिया हुआ है कंपनी का, यह होता है इक्विटी। तो फ्रेंड्स यह इक्विटी ट्रेंड अगर कम हो रहा है फ्रेंड्स और ब्याज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वह बैलेंस शीट मैनेज करने में वह कंपनी प्रॉब्लम में आ रही है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ब्याज वर्सेस फ्री कैश फ्लो क्या होता है। अभी एक फ्री कैश फ्लो क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी पैसा OF ये क्या होता है, पहले देखिए, पहले ये जो हमने अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब क्या होता है कि जो भी मैनेज वगैरह खर्चे वगैरह मैनेज करना है वो सब, उसके लिए पैसा कितना रखा है वो होता है OFS। लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से अगर हम फ्रेंड्स उसके खर्चे वगैरह निकाल दे तो वो रहता है क्या, फ्री कैश फ्लो। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि उतना पैसा उस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, वो कंपनी उस पैसे से अपनी ग्रोथ कर सकती है या जो कुछ उस कंपनी के मन में आए उस कंपनी के हित के हिसाब से, तो उस कंपनी वो उसमें कर देते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करेगी, जो कुछ भी करेगी। तो फ्रेंड्स ये फ्री कैश फ्लो अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहता है। अगर फ्रेंड्स ब्याज बढ़ रहा है और फ्री कैश फ्लो कम हो रहा है तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ब्याज तो उतना ही देना पड़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो अगर कम हो रहा है मतलब वो कंपनी अपने विजन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकती फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें और क्या हमें अच्छे से देखना पड़ता है। देखिए फर्स्ट फ्रेंड्स, डेब्ट सेम है। अगर आपका डेब्ट सेम है मतलब अपने जो खर्चा लिया है वो सेम है, उतना ही है, और OCF वीक हो रहा है मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो वीक हो रहा है, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अपना डेब्ट तो उतना ही है, मतलब उस पर इंटरेस्ट तो उतना ही देना पड़ रहा है, लेकिन उसका आपका जो OCF है, जो आपका जो मतलब क्या करना है उस कंपनी के ग्रोथ के लिए और कौन कौन से डिसीजन लेना है, वो उसके लिए जो पैसा लग रहा है वो अगर कम हो रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स आपका थिंकिंग माइंडसेट कम होता है उस कंपनी का, और वह जो भी डिसीजन लेना चाहे वो नहीं ले सकते। इसीलिए OCF वीक हो रहा है और डेब्ट सेम रह रहा है, तो ये धोखा हो सकता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म लोन। अगर किसी भी कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, इसका मतलब फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में उस कंपनी को, जिससे भी उसने लोन लिया है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जो भी कर्जा लिया हुआ है वो देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में उस कंपनी को एकदम से पैसे का झटका लगने वाला है, एकदम से पैसे का क्राइसिस आने वाला है, एकदम पैसा थोड़ा कम होने वाला है। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर कंपनी बार बार इंटरेस्ट ले रही है तो अगले वाला देने वाला भी क्या करेगा कि उसका इंटरेस्ट रेट तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मांगेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट में से और थोड़ा हिस्सा उस जो भी जिससे भी उसने ब्याज लिया है उसके लिए जाएगा। इसका मतलब आपको डिविडेंड कम मिलेगा फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, OCF वीक है और डिविडेंड दे रही है, मतलब क्या है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वीक हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, फिर भी वह कंपनी अगर डिविडेंड देती जा रही है, इसका मतलब फ्रेंड्स डिविडेंड दे रही है मतलब उसके पास जो भी
खर्चा मैनेज करने के लिए पैसा कम है, वह डिविडेंड के तौर पर वो दे रही है। या फिर ऐसे समझिए कि ब्याज ले रही है और ब्याज ब्याज तो ले रही है और डिविडेंड भी बांट रही है, मतलब उसके पास उसके इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। तो ये भी फ्रेंड्स आपके शेयर को प्रॉब्लम दे सकता है। हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स फिर से एक बार बोल देता हूँ, दोस्त 1997 यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके लिए